औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। 10th क्लास कल बेटा हमने सीखा था अल्काइल रेडिकल कैसे बनते हैं, और उसके बाद हमने सीखी थी फंक्शनल ग्रुप कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। आगे जो है ना डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, उनके डिफरेंट जो है ना फंक्शनल ग्रुप आ रहे थे। वो आज हम वन बाई वन जो है ना बेटा हम उनको सीखेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप है कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पेज नंबर 68 पर। सबसे पहले हम लेते हैं अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन और साथ बेटा हमारे पास क्या है ऑक्सीजन। ये तीन तरह के कुछ ग्रुप ऐसे होंगे कंटेनिंग करेंगे जो कार्बन हाइड्रोजन पर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर होंगे। अभी हमने वन बाय वन जो है ना इनको डिस्कस करना है। कल इसकी हमने डिफाइन भी की थी। तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या आ गए हैं, अल्कोहल आ गया नंबर 1। इधर से स्टार्ट कर लेते हैं जी। फर्स्ट पे लेते हैं हम अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप। अब क्या है, पहले हम इसका फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, फिर इसका जर्नल ग्रुप बताएंगे, ठीक है, और फिर इसकी एग्जांपल लिखेंगे। हर चीज की, हर ग्रुप की हम ये तीन तीन चीजें करेंगे कि पहले उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है जी। स्टेप 1 इसका क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसका, OH। सॉलिड लाइन के साथ क्या होता है बेटा, ये इसको हम कहेंगे इसका OH जो ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। हमें पता चलता है कि ये अल्कोहलिक ग्रुप है जिस कंपाउंड के आखिर में OH आ जाता है। इसका जर्नल फार्मूला क्या है, सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड इसकी पहचान, इसकी जनरल फार्मूला वो क्या होता है ROH। अब R यहां पे क्या है, अल्काइल ग्रुप। आर इसमें बेटा क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये R क्या है, अल्काइल ग्रुप। थर्ड इसकी पॉइंट कि R यहां पर क्या है बेटा, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप्स हर फंक्शनल ग्रुप के ऐसे हमने जो है ना स्टेप वाइज पॉइंट बनाकर सीखना है उनको कि पहले उसका फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए OH, जर्नल ग्रुप क्या होता है ROH, R क्या होता है अल्काइल ग्रुप। और पॉइंट 4, इस पॉइंट 4 में मैं इसके आप लोगों को सिखाऊंगा एग्जांपल कि एग्जांपल क्या कि आपके पास जनरल फंक्शन क्या है ROH, R यहाँ पर क्या है अल्काइल ग्रुप, एग्जांपल क्या होगी ROH। अब R की जगह हम रिप्लेस करेंगे कोई अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, मिथाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये सारे होंगे। जैसे हम CH3 लगा देते हैं CH3OH, ये मीथेन से बन गया मिथाइल। मीथेन से बेटा क्या बन गया, मिथाइल। इसी तरह मैं इथाइल लगा देता हूं CH3CH2OH, ये क्या बन गया इथाइल। ये बच्चों क्या बन गया, इथाइल बन गया। पहले क्या बना, CH3 लगाया मिथाइल। हम इसे कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके साथ OH ग्रुप का इजाफा हो गया। हमने ANE को रिप्लेस कर दिया है YL में, मिथाइल। इसी तरह फिर इथेन को हमने कन्वर्ट कर दिया है इथाइल में। तो ये बेटा फंक्शनल ग्रुप किसका हो गया, अल्कोहलिक का। कि अल्कोहलिक ग्रुप की पहचान क्या होती है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो OH ग्रुप होता है, जो जनरल फार्मूला होता है इसका वो ROH होता है बेटा। R यहाँ पर क्या है, अल्काइल ग्रुप कहलाते हैं बच्चों। इसकी एग्जांपल ROH, ये जनरल फार्मूला। R यहाँ पर क्या है, अल्काइल ग्रुप होते हैं। इन अल्काइल ग्रुप में हम क्या करेंगे, R की वैल्यू पुट कर देंगे, CH3OH अल्काइल ग्रुप पुट किया, मिथाइल बन गया, और ये हमारे पास क्या बन गया, इथाइल। फर्स्ट तो बेटा हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्कोहल ग्रुप जी। अब हम चलते हैं सेकंड, ईथर लिंकेज। ईथर क्या होता है, दो एटमों के दरमियान, दो कार्बन एटमों के दरमियान, दो अल्काइल ग्रुप के दरमियान ऑक्सीजन एटम, उसको हम कहते हैं ये ईथर लिंकेज बेटा कहलाता है। सेकंड क्या आ गया, ईथर ग्रुप। इसमें भी है सारे पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है,
फंक्शनल ग्रुप। जी बेटा, पहला फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है ईथर का। इसका जनरल फार्मूला, जनरल ग्रुप, जनरल फार्मूला वो क्या होगा इसका? आर ऑक्सीजन आर डैश। जनरल फार्मूला इसका क्या होता है बेटा? अब यहाँ पर आर और आर डैश क्या है? अल्काइल ग्रुप। थर्ड पॉइंट वो लिखेंगे आप इसका, आर एंड आर डैश आर अल्काइल ग्रुप। ये क्या होंगे? इसके अल्काइल ग्रुप होंगे। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल में क्या लिखेंगे हम? पॉइंट 4 इसकी क्या आ गई? एग्जांपल। ये क्या होगा? ROH, ROR। अब यहां पर हम क्या लगाएंगे? अल्काइल ग्रुप लगाएंगे बेटा। मिथाइल लगा ले, इथाइल लगा ले, ब्यूटाइल लगा ले। जैसे मिथाइल लगा देता हूँ, CH3O और CH3, डाई मिथाइल ईथर। अब डाई मिथाइल ईथर क्यों कह रहे हैं? कि हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप है। केमिस्ट्री में जब एक एटम के ऊपर दो सब्स्टिट्यूटेड आ जाएंगे तो उसको हम डाई कहेंगे, जब 3 आ जाएंगे उसको हम ट्राई कहेंगे, जब 4 आ जाएंगे उसको हम बेटा टेट्रा कहेंगे, जब 5 आ जाएंगे उसको हम पेंटा कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया? डाई मिथाइल ईथर। ठीक हो गया। अब क्या है, अगर एक तरफ आपके पास इथाइल हो, एक तरफ आपके पास क्या आ जाए? मिथाइल हो जाए। एक एग्जांपल मैं इसकी और करवा देता हूँ। जैसे ये आ गया CH3 ऑक्सीजन C2H5, ये इथाइल है, ये मिथाइल है। अब नाम कैसे दोगे? तो बेटा आप लोगों ने अल्फाबेट की प्योरिटी चेक करनी है कि अल्फाबेट में पहले M आता है या E आता है। जो पहले वर्ड आएगा वो नाम आपने पहले लिखना है। तो आप लोग यहाँ पे ये लिखोगे इथाइल, इथाइल, ईथर। बात को समझना है। जब एक एटम पर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस आ जाए तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि जो अल्फाबेट में पहले नाम आता है वो बताना है, वो लिखना है। ये नहीं देखना कि पहले लिखा हुआ कौन सा, नहीं, आपने अल्फाबेट को चेक करना। देखिए मिथाइल M लास्ट पे आता है, इथाइल शुरू में आ जाता है, तो आप लिखेंगे इथाइल, मिथाइल, ईथर। ठीक है बेटा, आगे बात की समझ। क्या लिखोगे? इथाइल, हाँ जी, क्या लिखेंगे आप? इथाइल, मिथाइल, ईथर। तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगी? ईथर की एग्जांपल आ जाएगी, इथाइल, मिथाइल, ईथर। अब थर्ड ग्रुप की जानिब चलते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं हमें? एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया। थर्ड बेटा हमारे पास क्या आ गया? एल्डिहाइडिक। अब एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसमें भी हम वही बताएंगे। पहले फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट पे बेटा क्या बताएंगे इसका? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें? ये बेटा हमारे पास H और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? O ग्रुप, H ग्रुप। अब जिसका जर्नल ग्रुप होता है वो क्या होगा? RCHO। जर्नल फार्मूला RCHO, ये इसका क्या है बेटा? जर्नल फार्मूला आ गया। ठीक है। अब इसके साथ क्या है? जो R है वो अल्काइल ग्रुप है, उसको हम H भी लिख सकते हैं और उसको हम मिथाइल, इथाइल भी लिख सकते हैं जी। यहां पर R क्या है? अल्काइल ग्रुप। यहां पर बेटा हमारे पास क्या है? R क्या है? अल्काइल ग्रुप है। उसको हम क्या कर सकते हैं? H भी लिख सकते हैं और उसको R ग्रुप भी लिख सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल लिखते हैं बेटा 4 पे। इसकी एग्जांपल, ये जैसे मैंने H लगा दिया, HCOO बॉन्ड H, ये हमारे पास क्या हो गया? फार्मिक एसिड। इसको अब बेटा क्या कहते हैं? फार्मिक एसिड या फॉर्मल्डिहाइड। ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड।
इसी तरह यहाँ पर अगर CH3 लगा दे, ये एसिटाइलडिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा ये, अगर यहाँ पर हम CH3 COOH, ये बन गया एसिटाइलडिहाइड, एसिटाइलडिहाइड, इसको हम कहेंगे बेटा ये एसिटाइलडिहाइड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर H ग्रुप भी आ सकते हैं, इसके CH3 ग्रुप भी आ सकता है एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब 4 हमारे पास क्या आ गया, केटोन ग्रुप। केटोनिक ग्रुप में क्या होता है, आपके पास डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन एटम होते हैं और 2 उसमें अल्काइल ग्रुप होते हैं जी। 4 हमारे पास क्या आ गया, केटोनिक ग्रुप। केटोनिक ग्रुप। अब केटोनिक ग्रुप क्या होता है, ऐसे एटम बेटा जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन होते हैं। ठीक है, उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं किसके, वो ऑक्सीजन और कार्बन के होते हैं। इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, नंबर 1 जी बेटा, इनका फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इनका ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ बेटा क्या आ गया, ऑक्सीजन हमारे पास, ये हमारे पास इसका जर्नल ग्रुप होता है। एक कार्बन के साथ हमारे पास क्या होते हैं, 2 कार्बन ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। अब इसका जो जर्नल फार्मूला होता है, सेकंड, इसका जो जनरल फार्मूला होता है बेटा वो R⁻⁻O⁻ बेटा। अब ये क्या, R यहाँ पर क्या है, दोनों अल्काइल ग्रुप है ये भी। यहाँ R हर एटम में क्या लिए जा रहे हैं, अल्काइल ग्रुप, R⁻N⁻, क्या है बेटा ये, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप है। यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, मिथाइल, इथाइल, ठीक है, प्रोपाइल। मिथाइल यूज करो, एग्जांपल इसकी देंगे CH3 COO और फिर CH3, ये क्या बन गया, केटोन। इसको हम क्या कहते हैं, एसीटोन, या इसको क्या कहेंगे, केटोन। क्यों कि ये हमारे पास डाई मिथाइल केटोन बन गया। इसी को हम बेटा क्या कह देते हैं, ये एसिटाइलडिहाइड, या फिर इसको हम क्या कह देते हैं, एसीटोन। ये हमारे पास एसीटोन बन गया, डाई मिथाइल केटोन बन गया। अब एक तरफ आप क्या करें, मिथाइल लगा दे, एक तरफ आप इथाइल लगा दे, इथाइल मिथाइल केटोन, क्या बन जाएगा, इथाइल मिथाइल केटोन बन जाएगा बेटा ये हमारे पास। तो ये मैं कर देता हूँ इधर भी दूसरी एग्जांपल भी इसकी, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हमारे पास C2H5, ये क्या बनाएगा, इथाइल मिथाइल केटोन जी बेटा। इसको हम क्या कहेंगे, इथाइल मिथाइल केटोन, क्योंकि जब अल्फाबेट यानी क्रम में जब हम फर्स्ट टाइम इसको लेकर आते हैं तो पहले इथाइल आएगा और उसके बाद बेटा फिर क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा। इसको हम कह देते हैं कि ये इथाइल मिथाइल केटोन बन गया बेटा। अब इसी तरह हमारे पास फिफ्थ में हमारे पास आ गया बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 और है इसके बाद, 6 और 7, बस उसके बाद ये हमारे कार्बन ऑक्सीजन के क्या हो जाएंगे, एंडिंग हो जाएंगे जी। अब क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप फॉर 5th। इधर से आप लोगों को शायद ये नजर नहीं आएगा, चलिए मैं इधर ही कर देता हूँ, ये 5th वाले इसको रेज करके ना बेटा हम यहाँ पे कर लेते हैं 5th। जी बेटा, फिफ्थ पर क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होते हैं, जो एस्टिक होते हैं, एस्टिक एसिड हो गया जैसे, तो इसका बेटा हमारे पास जनरल फार्मूला क्या आता है, इसमें OH आ जाता है साथ। ये सिर्फ क्या होता है, केटोन के साथ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, एक बांड क्या हो जाएगा इसके साथ, टूट जाएगा, आगे OH लगा देगा उसके साथ ये सिर्फ जी। इसका जो ये एस्टिक शो करता है। फंक्शनल ग्रुप जी बेटा, इसका फंक्शनल ग्रुप पहले क्या होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ क्या आ गया, OH।
इसका जो जनरल फार्मूला होता है, इसका जनरल फार्मूला बेटा इसका जो होता है वो आर सी एच आर सी डबल ओ एच होता है। ठीक है बेटा, और आर जो यहां पर है वो अल्काइल ग्रुप होता है। आर क्या है यहां पर? अल्काइल ग्रुप, जिसे आप HCH3 लगा सकते हैं जी। इसकी एग्जांपल, अब यहां पर H पुट करें, ये CH3 पुट करें, CH3 COOH, तो ये क्या बन गया? एसिटिक एसिड। ये कौन सा एसिड बन गया बेटा? एसिटिक एसिड। इसी तरह प्रोपोनिक एसिड, ब्यूटोनिक एसिड, अगर ब्यूटाइल लगाएंगे, प्रोपाइल लगाएंगे, प्रोपोनिक एसिड, और अगर पेंटीन लगाएंगे, पेंटोनिक एसिड। इस तरह बेटा ये आगे चलता रहेगा इसमें। ठीक है, इसी तरह एसिटिक एसिड और फार्मिक एसिड, अगर यहाँ पर जस्ट आप H लगा दें, HCOOH, इसको हम कहेंगे बेटा ये क्या बन गया है? फार्मिक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं? ये फार्मिक एसिड बन गया। अब इसी तरह लास्ट हमारे पास है ईथर लिंकेज। अब ईथर लिंकेज में भी क्या आता है? आपके पास दो ग्रुप आ जाते हैं अल्काइल के, आर और ओ आर आ जाता है, दो ग्रुप बेटा इसके अंदर आ जाते हैं ईथर लिंकेज के। जो हमारे पास सबसे लास्ट वाला टॉपिक है ईथर लिंकेज 6 में बेटा हमारे पास क्या है? ईथर लिंकेज, आर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? आर आ जाएगा। इसमें भी डबल बॉन्ड जो हमारे पास किसके होते हैं बेटा? ऑक्सीजन के होते हैं। तो ये होती है, इसका फंक्शन है, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है, इसका जनरल फार्मूला RCOOR, और आर बेटा यहाँ पर क्या होते हैं? अल्काइल ग्रुप होगी। ठीक है, आर क्या है यहाँ पर? आर इज अल्काइल ग्रुप। इसमें हमारे पास जो होते हैं दो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, एग्जांपल बेटा इसकी मिथाइल एसीटेट और इथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट नीचे पड़ी, और साथ में इसकी क्या है? ये इथाइल एसीटेट। तो ये 6 बेटा हमारे पास जो है ना यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के थे फंक्शनल ग्रुप। आप किसके? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 6 ग्रुप बेटा इसके थे हमारे पास। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर आ जाए 70 पर। पेज नंबर 70 पर आइएगा। अब क्या कहते हैं? अब वो समराइज कर रहे हैं इनको सारी को ना एक पेज के ऊपर। ये टेबल नंबर 11.4, टेबल नंबर 11.4 पर आइएगा। अब इसमें ये क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये सारे दे दिए। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। अभी ये कंसेप्ट समझ ले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का, बाकी तो हमने सारे इसमें से किए हैं। अब प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा? आपके पास एक अल्काइल ग्रुप होगा OH के साथ। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? नंबर ऑफ वन अल्काइल ग्रुप अटैच ऑन द OH ग्रुप इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल क्या होंगे? देयर आर टू अल्काइल ग्रुप अटैच्ड इन द OH ग्रुप इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्शरी क्या होंगे? आपके पास 3 ग्रुप अटैच होंगे किसके साथ बेटा? OH ग्रुप के साथ, उसे कहेंगे हम टर्शरी अल्कोहल जी। प्राइमरी अल्कोहल, 1 OH ग्रुप, 1 R ग्रुप अटैच किसके साथ? विद OH, ये ROH। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर R ऐसे लिख दो, RCH3। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ROH, ये क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी में क्या हो जाएंगे? आपके पास 2 OH ग्रुप शामिल होंगे सेकेंडरी में बेटा। क्या होंगे? ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें 2 ग्रुप आपके साथ अटैच होंगे, 2R ग्रुप अटैच, RCH, और ये बेटा R, और साथ आपके पास क्या हो गया? OH आ गया। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? ये सेकेंडरी ग्रुप कहलाएगा। और टर्शरी में आप लोगों के पास 3 ग्रुप अटैच होंगे। टर्शरी
ग्रुप्स, इसमें R जो है वो 3 ग्रुप होंगे। R, ये CR और ये R बेटा, और साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। इसे हम कहेंगे ये टर्शरी ग्रुप कहलाएंगे। आपके पास कितने ग्रुप बन जाएंगे, यहाँ पर 3 ग्रुप होंगे अल्काइल। जहां पर अल्कोहल का 1 ग्रुप होगा उसे प्राइमरी अल्कोहल, जहां पर 2 ग्रुप होंगे अल्काइल के उसे सेकेंडरी, और जहां पे 3 ग्रुप होंगे उसे हम कहते हैं ये टर्शरी अल्कोहल कहलाएगा। क्यों, OH ग्रुप साथ है, OH ग्रुप साथ है, और OH ग्रुप बेटा इसका क्या है, साथ है। यहाँ पर एक एक ग्रुप होगा वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। बाकी सारी चीजें वही हैं जो पीछे हम इसमें कर आए हैं। अब नेक्स्ट आए जी, नीचे कह दिया है फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, यानी जहां पे ये तीनों एलिमेंट मिलेंगे वहां पर क्या कहलाता है, अमोनिया। यानी अब ये अमोनिया के जो है ना, हमें बेटा क्या दे रहे हैं, ग्रुप बता रहे हैं कि कौन कौन सा दे रहा है अमोनिया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 फंक्शनल ग्रुप के हम बताते हैं कि इनके आपने क्या बताने हैं, फंक्शनल ग्रुप। जब तीनों को मिलाते हैं तो अमोनिया बनता है। तो इसमें हमें जो टॉपिक दे रहा है पेज नंबर 70 पर, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया एंड नाइट्रोजन, ये बेटा हमारे पास किसका बन गया, अमोनिया का बन गया। तो अमोनिया का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, NH2, और उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, RNH2। अब इसकी एग्जांपल दे रहे हैं CH3, इसे मिथाइल अमाइन, CH3NH और CH3 डाइमिथाइल अमाइन, CH3N CH3CH ट्राई मिथाइल अमाइन। अब देखो पहली है मिथाइल अमाइन, उस पर सिर्फ आपके पास क्या है, एक ग्रुप लगा हुआ है CH3 का, वो प्राइमरी अमाइन है। अब CH3 के आगे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, जहां पे लिखा हुआ है डाइमिथाइल, उसे हम कहेंगे ये सेकेंडरी अमाइन है। और फिर बच्चों जब हम थर्ड पर आ जाते हैं, N के साथ 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तब बेटा हम इसको क्या कह देते हैं कि ये टर्शरी मिथाइल अमाइन कहलाती है। तब हम इसे कहते हैं ये टर्शरी मिथाइल अमाइन कहलाती है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये 3 तरह के इसमें क्या होते हैं बेटा, अमाइन होते हैं। अब इससे नीचे बेटा हमारे पास आ गया हेलोजन एटम के साथ। हेलोजन एटम कौन से होते हैं, ग्रुप 18 के क्लोरीन, ग्रुप 17 के क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, और साथ उसके साथ क्या होंगे, अल्काइल ग्रुप जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन्स एंड हेलोजन्स आर कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। देयर फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका, RX। ठीक है, X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन आ गया बेटा। अब ये देखो इसके साथ वो दे रहे हैं फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये दे रहे हैं साथ इसके। और दूसरे में बेटा ये कौन से, फिर उसमें बता रहा है कि प्राइमरी, क्या बताता है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड CH2, इसका फार्मूला बता रहा है। फिर आगे उसकी एग्जांपल बता रहा है कि इथाइल हैलाइड कहलाते हैं ये, क्लोराइड, ब्रोमाइड। ठीक है, तो और सेकेंडरी में फिर ये बताता है कि CHX, इसमें आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप होंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और फिर टर्शरी अल्काइल हैलाइड। चले यहाँ से जो है ना, मैं आज आप लोग इसी की प्रैक्टिस कीजिएगा, तो कल जो है ना मैं बेटा आप लोगों को यहाँ से शुरू करवा दूंगा फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे हम। और साथ जो है ना इसके ये पेज नंबर 71 तक है हमारे पास ना, जहाँ पे लिखा है टेस्ट ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप। 2 इसमें अल्कोहलिक ग्रुप के टेस्ट रह गए हमारे पास, एक अनसेचुरेशन सेचुरेशन वाला, और दूसरा बेटा की अमाइन वाला रह गया। और उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास RX वाला, ये रह गया। ये इंशाल्लाह जो है ना बेटा हम लोग कल सीखेंगे। आज ये जो 6 हमने सीखे हैं फंक्शनल ग्रुप, इनकी आप लोगों ने बेटा इनको याद करना है और उनको अच्छे से जो है ना घर पे इनकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए जितना आप इन लोगों को इसको आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ये जल्दी से सारी चीज़ें माइंड में बैठ जाएंगी। ठीक है, पहले आप लोगों ने की हुई है, तो सिर्फ हमारा बस एक ही टॉपिक रह गया जस्ट ये, उसके बाद यूनिट बेटा हमारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी ये 2 एग्जाम्पल हैं, इसमें ये प्राइमरी वाला, सेकेंडरी वाला। ठीक है, और उसके बाद इसके जो टेस्ट है ये इंशाल्लाह कल करेंगे। और साथ फिर इसकी जो है ना एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है दोबारा से फिर उनको एक बार निशान लगवा दूंगा कि बेटा ये निशान है, इनको आप लोगों ने जो है ना अच्छे से करने है। ठीक है, तो अमोनिया ग्रुप से इंशाल्लाह कल से शुरू, कल करवाऊंगा। लास्ट टॉपिक, लास्ट पेज है ये, उसके बाद फिर जो है ना बेटा इसको हम करें। चले अभी आप लोगों को कोई अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो हमने सीखा है तो बेटा मुझे बताइएगा, अगर नहीं है तो फिर इसको जो है ना आप लोग अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, मैं भी आप लोगों को अनम्यूट करने लगा हूँ, तो जिसका बेटा क्वेश्चन है मुझे बताइए। अस्सलाम वालेकुम।